एक आदमी लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से बेरोजगार हो गया। आपने ऐसी कहानियां जरूर सुनी होंगी। ये क्यों होता है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है। ये स्टोरी उन सब लोगों की है जो पैसा चाहते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं पैसा एक्चुअली कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको वीडियो वैल्यूएबल लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। इस बुक में कोई बोरिंग फाइनेंशियल थ्योरी नहीं है। ये किताब है एक मनी माइंडसेट बनने का एक्शन बेस्ड प्लान, जहां आप समझ सकते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे आप उसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक लेसन समझो, पैसा कमाने के लिए माइंडसेट का गेम जीतना जरूरी है। लोग कहते हैं, मैं अमीर तब बनूंगा जब मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे। गलत सोच। मॉर्गन कहते हैं, आपका पैसा कैसे बिहेव करता है यह आपका बिहेवियर पर डिपेंड करता है, न कि आपकी नॉलेज पर। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और बाकी पैसा अपनी ज़रूरत और खुशी के लिए खर्चा करता है, तो वो भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। ये किताब सिखाती है कि पैसा बचाना जिंदगी का मजा लेना नहीं होता। इट मीन्स कंट्रोल पल्स इंटेंशन। सीधी बात यह है, अपने पैसे पर कंट्रोल लो, उसके गुलाम मत बनो। मॉर्गन कहते हैं, सक्सेस इज नेवर एज गुड एज इट सीम्स एंड फेलियर इज नेवर एज बैड एज इट सीम्स। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, लेकिन उसके क्लासमेट ने भी सेम स्किल्स के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन फेल हो गया। फर्क क्या था? लक। जी हाँ, लक। इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवर्क का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि लक और रिस्क दोनों ही लाइफ का हिस्सा है। देखो, अपनी सक्सेस या फेलियर को समझने के लिए लक और रिस्क दोनों को कंसिडर करो। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब साफ है, अगर आप 50,000 कमाते हैं और 38,000 में अपना काम चला लेते हैं, तो आप 20,000 बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 कमाते हैं और सारे खर्च कर देते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स नहीं होता, बल्कि ये एक माइंडसेट है। मॉर्गन कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल टूल इन इन्वेस्टिंग इज टाइम। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपकी एज 25 साल है और आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 60 साल तक, तो आप इन्वेस्ट तो 21 लाख करोगे, लेकिन आपको मिलता है 2 करोड़ प्लस। अब मैं आपको एक स्मार्ट प्लान बता रहा हूँ। नंबर 1, जल्दी शुरुआत करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ही नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म सोचो। मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ा अमीरी का साइन है फ्रीडम। एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप अपने बॉस के अंडर काम करने के लिए मजबूर हैं, तो आप ट्रूली अमीर नहीं हैं। देखो, पॉइंट ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजंस खुद लेना, अपनी मर्जी से जीना। इस किताब से हमें यही सीखने को मिलता है कि पैसा कैसे काम करता है, अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करें, लॉन्ग टर्म सोचना कितना ज़रूरी है, बचत और निवेश की आदत कैसे डालें। देखो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना कीजिए, सबसे पहले तो अपने खर्चों को ट्रैक करो। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहे हैं, तो आप कंट्रोल कैसे लोगे? सरल भाषा में समझो, मान लीजिए अगर आप महीने के 20,000 कमाते हैं और बाद में आपके पास 1,000 बचते हैं और आप सोचते हो कि सब तो ज़रूरी चीज़ें थीं, तो थोड़ा ठहरो, क्योंकि आप उसी सोच वाले जाल में फंसे हैं जहाँ सभी लोग फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप 1 वीक का स्पेंडिंग ट्रैकर बनाते हो, तब आपको पता चलता। रेगुलर बचत और निवेश करो। बचत एक आदत है, इनकम का साइज नहीं। SIP शुरू करो, चाहे 100 रुपये मंथ से ही सही। अमाउंट छोटा हो सकता है, आदत बड़ी होती है। अपने गोल्स डिफाइन करो। जब गोल क्लियर होता है, पैसा डायरेक्शन में चलता है। अपना बिहेवियर को समझो और सुधारो। पैसे का प्रॉब्लम नंबर्स का नहीं, हैबिट्स का होता है। अपने इंपल्सिव खर्चे के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो और उसका काउंटर एक्शन प्लान बनाओ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।